नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 100 प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारा दोस्तों पार्ट 32 है। 31 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में सारे 31 यानी 31 पार्ट्स को देख लीजिए। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 32 है और जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 प्रश्नों को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन है उसको ऑन करें जिससे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिल सके। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु द्वारा। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है कावेरी नदी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। इतिहास में चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम प्रशासन के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम प्रशासन। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या किस राज्य में अधिक है? तो महाराष्ट्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। राइट आंसर हो जाएगा 5। और राष्ट्रपति का भी 5 वर्षों का होता है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? तो हर्षवर्धन की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने अपने आप को क्या कहा था? तो बंगाल का शेर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल का शेर। इस्लाम की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो 7वीं शताब्दी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से पुकारा जाता है? तो सियाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सियाल। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लिन नी थिगु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिन ली थिगु। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहे की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ शासन किया था? तो गोलकोंडा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोलकोंडा। अगला प्रश्न है, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो सुहादेव ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुहादेव। अगला प्रश्न है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों 1874 ई में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 ई में स्थापित किया गया था। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो जहीरुद्दीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहीरुद्दीन। श्रवण बेलगोला में गौमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो चामुंड राय ने। राइट आंसर क्या होगा? चामुंड राय ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर की पहली और दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो पहली हम्पी थी और दूसरी पेनकोड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली हम्पी तथा दूसरी पेनकोड़ा। टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो भागीरथी नदी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है कैलोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलोलॉजी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। युद्ध में गुरिल्ला पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो शिवाजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो अक्षांश रेखा कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांश रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला हमला कब किया था? तो सन 1001 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1001 ईस्वी में। फुकन कमीशन किस कांड से संबंधित है? तो
तहलका कांड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तहलका कांड। अगला प्रश्न है, वियर और बुल शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो शेयर बाजार में किया जाता है, यानी शेयर मार्केट में किया जाता है। तो राइट आंसर होगा शेयर बाजार। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ग्रीक राजा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक राजा। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। स्वतंत्रता से पूर्व पांडुचेरी किसके शासन में था? तो फ्रांसीसियों के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसियों। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो जैनुल आबदीन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैनुल आबदीन। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो अक्टूबर 1962 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 1962। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज विलय नीति किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। लिग्नाइट कोयला को क्या कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूरा कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। राइट आंसर होगा नई दिल्ली। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। सूर्य के जो सबसे पास में नज़दीक में ग्रह है वो हो जाएगा बुध ग्रह। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की? तो मोहम्मद इकबाल ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैविक मरुस्थल। अगला प्रश्न है, ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? तो धान से। राइट आंसर होगा धान। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर होगा 31 अक्टूबर। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता क्या है? तो स्वान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वान। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम। करेक्ट आंसर होगा मलयालम। हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है। तो महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, पीडियाट्रिक्स किस रोग के अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशु रोग। 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। पिट्यम मृदा यानी कि पीट साइलस कहाँ मिलती है? तो केरल में। राइट आंसर होगा केरल। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में कहाँ शुरू की गई थी? तो सिंगापुर में। राइट आंसर होगा सिंगापुर। ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? तो लघु सप्तऋषि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु सप्तऋषि। कृष्णा परियोजना कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद महाराष्ट्र। पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। अधिकांश मौसमी परिघटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। करेक्ट आंसर होगा क्षोभ मंडल। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। नीदरलैंड्स सरकार के दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? तो ऑरेंज बुक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेंज बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? तो भारत। राइट आंसर क्या होगा? भारत। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया था? तो 1955 ई में। राइट आंसर क्या होगा? 1955 ई। ए 320 एयर बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था? तो फ्रांस से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगला प्रश्न है, मुख्य यामोंतर रेखा का देशांतर कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। धरातल पर ऊर्जा का अंतिम सूत्र क्या है? तो सौर ऊर्जा। करेक्ट आंसर होगा सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में BHP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ब्रेक हॉर्स पावर। राइट आंसर क्या होगा? ब्रेक हॉर्स पावर। यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? तो नोएडा से आगरा तक।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोएडा से आगरा तक। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 ई में हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा 1565। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है, तो नामचरा वाह। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाम चावरा। लोहा या लाहो कहाँ का लोक नृत्य है, तो मेघालय का। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा क्या है, तो युआन। करेक्ट आंसर होगा युआन। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। राइट आंसर होगा 18। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया था, तो 22 मार्च 1957 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957। उबेर कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से। राइट आंसर क्या होगा, बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, तो नागपुर में। करेक्ट आंसर होगा नागपुर। भारत के भूगोल पुस्तक को किसने लिखा था, तो टॉलमी। करेक्ट आंसर क्या होगा, टॉलमी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है, तो बहरीन को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, बहरीन। भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हैं, तो 7। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हैं, तो 7 देशों के साथ जुड़ी हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में 7 देशों के नाम लिख के जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन है, तो अन्ना जार्ज। करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्ना जार्ज। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण कितना होता है, यानी कि शुद्ध सोना कितना होता है, तो 75%। राइट आंसर होगा 75%। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अमरकंटक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक। और ये अमरकंटक कहाँ था, अनूपपुर जिले, और राज्य कहें तो मध्य प्रदेश। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो कोडई कोनल तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोडई कोनल तमिलनाडु। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो खरोष्टी लिपि में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है, तो कनाडा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य का लिंग अनुपात अधिक है, तो केरल राज्य का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो केरल। राइट आंसर क्या होगा, केरल। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। राइट आंसर क्या होगा, 6100 किलोमीटर। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। राइट आंसर क्या होगा, वेटिकन सिटी। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। राइट आंसर क्या होगा, नीला। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो विपियन डेरिजियो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवियन डेरिजियो। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के हैं, तो ब्राजील के। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील। जीवों की रक्षा परावैंगनी किरणों से कौन सी परत करती है, तो ओजोन परत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत। दोस्तों ये हम जो टॉप 100 प्रश्न देखने वाले हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस में की बात करें, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और जो भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो प्रश्न रिपीट हुए हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और जो भी हम वीडियो लाते हैं उनमें ऐसे ही प्रश्न आपने को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जीवों की रक्षा परावैंगनी किरणों से कौन सी परत करती है, तो ओजोन परत। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, ये बहुत
बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है, तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको तेवई। राइट आंसर क्या होगा? जुंको तेवई। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? तो पी बंदोपाध्याय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी बंदोपाध्याय। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वासव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वासव। राजस्थान का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? अजमेर। तो यहाँ राज्य नहीं होगा, यहाँ पे होगा जिला। ठीक है, तो पूछा गया है कि राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल देश का झंडा किस रूप में है? तो दोहरे त्रिभुज के रूप में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोहरे त्रिभुज के रूप में। बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। तो दोस्तों ये हमने देखे टॉप 100 प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के अलावा आप यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप चाहते हैं कि आप डेली ऐसी ही वीडियो मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।